नमस्कार, वीरी टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर जो न्याय मिल सकता था वह दिलाया है और उनसे ये पूछना चाहिए कि जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, तब वो नेता कहां थे और जो मुकदमा लगाने वाले हैं वो कहां थे। शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी चाचा को लेना चाहती है तो अच्छी बात है, ले ले, इतना देर क्यों लगा रही है। कॉमन सिविल कोड को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर पर भी वो नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी अपनी जगह बुलडोजर चलाते हैं तो करोड़ों में मुआवजा उठाते हैं और गरीब पर बुलडोजर चलता है तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और वो समय आएगा तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो सवालों के जवाब है वो दीजिए आप। महंगाई का है कि जवाब के नहीं है। समाजवादी पार्टी है आजम खान साहब के साथ, इसमें क्या गलत है? अध्यक्ष जी, क्या मुकदमे लगा के दबाव बना के ये आप लोग विश्लेषण करिए, इसमें मैं नहीं कह सकता कुछ भी। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं हम अपनी सेवा के लिए सुतनदेव सिंह का एक वीडियो वायरल है, आधा मत खाइए पूरा खाइए। ये तो वही बात हुई, एटा में एक बार कहा गया था। एटा में जो कहा गया था वही बात तो रिपीट की उन्होंने। विभाग भी एक ही है। अध्यक्ष जी, चुनाव से पहले चाचा आपको आशीर्वाद देने आए और फिर अब आजम खान साहब को मिलने गए, उसके बाद जो स्टेटमेंट आए उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ और रामपुर से करना चाहिए। कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है? चाचा से आपकी नाराजगी, आपकी मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। स्वास्थ्य मंत्री सुविधाओं को लेकर कह रहे हैं कि मुझे शर्मिंदा है, तो उन्हें जाकर के 5 कालीदास में जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से मिल करके कहना चाहिए कि हमें बहुत शर्मिंदा है कि जिस तरीके से 5 साल में आपने सरकार चलाई, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त कर दी। आजमगढ़ कौन जा रहा है लोकसभा के लिए इस बार? देखिए, सभी को आज़ादी है और बीजेपी ये चाहती है कि आपको नौकरी नहीं मिले और बीजेपी खुद लाउड स्पीकर बन जाती है जब उसे ध्यान हटाना होता है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ और बीजेपी के रामपुर कौन जाएगा? महंगाई, रोजगार और हमारे किसानों को सुविधा मिले। आज बताओ, किसानों की खरीद हो रही है? वो तो बाजार में कीमत मिल रही है, इसलिए बाजार में बेचने जा रहा है गेहूँ। बाजार में कीमत मिल रही है और याद रखना, ये वही कंपनियां खरीद रही हैं। जब शहरों में आटा बिकेगा तो न जाने कितना मुनाफा कमाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट, वो सब गेहूँ इकट्ठा कर ले रहे हैं, सरकार गेहूँ नहीं ले रही है। आजमगढ़ और रामपुर से किसी लड़ाई? आजमगढ़ और रामपुर जब तारीख आएगी तो चुनाव का फैसला ही होगा। वहाँ के नेता कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। परिवार का सदस्य होगा उसमें? 4 घंटे बिजली आ ये आजमगढ़ और रामपुर वहाँ के संगठन के लोग तय करेंगे, वो संगठन के लोगों को सुझाव देंगे। और जहाँ तक बिजली की बात है, ये पत्रकार पूछ ही नहीं रहे बिजली, इन्हें लगता ज्यादा बिजली मिल रही है। पहले सवाल था बिजली नहीं आ रही, बिजली और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और सुनिए, टारगेट दिया हुआ है कि इतने लोगों पे FIR दर्ज करिए। अध्यक्ष जी, अगर टारगेट दिया हुआ है कि इतने लोगों पर मुकदमा दर्ज कराइए। पहले तो बिजली नहीं सस्ती दे रहे और बिजली मिल नहीं रही है। ये जो बगल का कारखाना लग गया होता तो शायद बिजली मिल रही होती। अध्यक्ष जी, एक समाजवादियों का बनाए हुआ बिजली का कारखाना मैनपुरी के बगल में और एटा से पहले लगा है। ये कारखाना अगर बीजेपी की सरकार 5 साल पहले लगा देती तो मैनपुरी, एटा और पूरे उत्तर प्रदेश को सस्ती बिजली मिलती और 24 घंटे बिजली मिलती। आपको सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि ये जो बिजली का कारखाना इतने सालों से खड़ा दिखाई दे रहा है, कब चालू करोगे? अध्यक्ष जी, आपने तो देखा होगा, लेकिन आप भी सवाल नहीं पूछोगे। जो आपका कोर वोटर है उस पर बीजेपी आजम के रास्ते से, ये साथी बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है और मैं साथी से कहूँगा, जो मैं कह रहा हूँ वो टीवी पे चलाए, कंफर्म भारत समाचार पे चलेगा। बुलडोजर चलता है, अगर मुख्यमंत्री जी अपनी जगह बुलडोजर चलाते हैं तो 100 करोड़, 120 करोड़ के 200 करोड़ मुआवजा उठाते हैं। अगर गरीब पर बुलडोजर चलता है तो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुझे ये बताओ कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाएं तो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ उठा रहे हैं मुआवजा, और आपके घर पे अगर बुलडोजर चला जाए तो हो सकता है जेल हो जाए आपको।
नहीं चलाओगे। आपका सुरक्षित जो कोर वोटर 12% है उस पर आजम खान के रास्ते से पता है जी ये कुछ नहीं पता है जी ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आजम खान दूरी बनाते हैं बाकी की पार्टी के लोगों से। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद आजम खान सीट लगा रहे थे, जो मुकदमा लगा रहे थे, उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे। क्या आप आजम खान पार्टी इसका विरोध करती है। आज ज़रूरत है कि आप जैसे लोग, आप नौजवान हैं, क्या वेतन मिल रहा है आपको? एक मोबाइल ले लिया, उससे आप कम से कम थोड़ा बहुत खबर दे रहे हो, या हो सकता है किसी चैनल में आप काम कर रहे हो। क्या वेतन है आपका? कोविड के बहाने आपका वेतन कट गया। आपको इस महंगाई में क्या वेतन मिल रहा है? या नौजवान को क्या नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहे हैं? सवाल ये है कि महंगाई पर कंट्रोल होगा कि नहीं होगा। और देश की 50% से ज़्यादा आबादी के, जो 50% आबादी है, जितना उनके पास धन दौलत नहीं होगी उससे ज़्यादा कुछ लोगों पे धन दौलत पहुंच गई। ये सही है कि दुनिया में आपके उद्योगपति हो सकता है नंबर 1 पर पहुंच जाएं, लेकिन क्या देश की गरीबी हट जाएगी उससे? एक व्यक्ति के पैसे हो जाने पर क्या सबकी गरीबी हट जाएगी? तो सवाल ये है कि आज लोगों के पास उनके जीवन यापन के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या उनकी जेब में पैसा है? अच्छा, एक बिजली समस्या, बिजली संकट एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे अभी प्रदेश में देखा जा रहा है। बिजली की बात और शादी के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला। जब ऐसे कार्यक्रम में आते हैं तो कई परिचय यहाँ पर एक साथ हो जाते हैं। जहाँ परिवार से मिलने का मौका मिलता है, वहीं पार्टी से जुड़े हुए लोगों से भी एक परिचय होता है, मिलने का मौका मिलता है। जहाँ तक सवाल सरकार का है, सरकार गरीबों का और खासकर जात देख करके और धर्म देख करके बुलडोजर लेकर के घूम रही है। अगर सरकारी बुलडोजर ले लेगी और सरकार नियमों को नहीं मानेगी, अगर किसी का स्टे है उस पर भी बुलडोजर, अगर वोट नहीं दिया है तो उस पर बुलडोजर। और सरकार का जो काम होना चाहिए, जब मैं शादी में शामिल होने आया हूँ उसी समय खबर मिली है प्रयागराज में गोली चली है, हत्या हो गई है लोगों की। बांदा में फांसी लगा करके भारतीय जनता पार्टी की उनकी नेता ने फांसी लगा ली। और कानून व्यवस्था पर पूरी की पूरी सरकार फेल हो चुकी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने में अगर देखोगे, जात के आधार पर पोस्टिंग है। मुख्यमंत्री जी की खुद की जात के कौन कौन कहाँ बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि कम से कम जनता ये जाने। और जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी के लोग जब जाति का आरोप लगाते थे, समाजवादी पार्टी पर या दूसरी पार्टियों पर जाति का आरोप लगाते थे, तो ये बताएं उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग नहीं बैठे? और जो लोग बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने भी अपनी दुकानें हटाई थी। सरकार में मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में सड़क चौड़ी होने पर अपनी दुकानें ढाई थी, उसमें तो मुआवजा उठाया आपने 100 करोड़ नहीं 150 करोड़, और सुनने में आ रहा हो सकता है ज़्यादा भी मुआवजा उठाया हो। अगर आप अपनी ज़मीन पर बुलडोजर चलाते हो तो करोड़ों मुआवजा उठा रहे हैं, लेकिन गरीब की ज़मीन चली जाए जहाँ पर 40 साल से 35 साल से
रह रहे हैं, आप क्या मदद कर रहे हो गरीब की? ये सरकार गरीब के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। और नौजवान हमें बताएं कितनों को नौकरी और रोजगार मिल गया? मैनपुरी से सलमान मंसूरी की रिपोर्ट।